हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहू सर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पढ़े थे। तो मिरर इमेज में 23:60 से घटाते थे, लेकिन जब वाटर इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 17 घंटा 90 मिनट से घटाया जाएगा, या फिर 18:30 से कुछ लोग घटाते हैं। तो देखिएगा, अब यदि किसी घड़ी को जब उल्टा करके किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए तो ये आपका बनेगा जो है वाटर इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, देखिएगा लिखा है एक घड़ी में जिसमें केवल 3, 6, 9 तथा 12 के स्थान पर केवल बिंदु लगे हुए, पॉइंट लगे हुए हैं, दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। उसके प्रतिबिंब में 4:45 का समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या। तो दोस्तों, या तो फिर जल प्रतिबिंब देगा वास्तविक समय पूछेगा, या वास्तविक समय देकर के जल प्रतिबिंब का समय पूछेगा। तो यहाँ पे वास्तविक समय पूछा है, दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, 17 घंटा 90 मिनट से घटाना होता है। 17 घंटा 90 मिनट से हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे 4:45 है। यदि किसी दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं घड़ी को तो वो वाटर इमेज बनता है। अब उसमें हम लोग वहाँ पे जो मिरर इमेज का लगता था 23 घंटा 60 मिनट लगाते थे, अब उसको ना लगाकर यहाँ पे 17 घंटा 90 मिनट लगाया जाएगा। जैसे 4:45 का समय दिखाई दे रहा है तो घटा दो 4:45। इसे घटाएंगे तो 45 से, जब 90 से 45 घटाओगे 45, तो 45 आएगा। अब 17 से 4 घटाओगे तो 13 हो जाएगा। 13:45। इसका मतलब 13 जब 12 से ज़्यादा होता है तो एक घटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1:45 का समय दिखाई देगा दोस्तों, है ना। 1:45 का समय दिखाई देगा, इसका जो वास्तविक समय होता है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसी प्रकार एक क्वेश्चन इसका और भी बताते हैं, जहाँ पे पॉइंट लगा होता है ना, और उल्टा करके रख देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता सीधा रखा है कि उल्टा रखा है। देखिएगा, जहाँ पे 4 बजकर है इसको हम और दूसरा भी किए दे रहे हैं, इसको 8 बजकर हम कर दे रहे हैं 30 मिनट कर दे रहे हैं। 8:30 का समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, सेम वही है जिसमें पॉइंट लगा होगा। अब दर्पण के सामने फिर भी रखा गया, तो फिर वही हम क्या करेंगे, उसे हम 17 घंटा 90 मिनट से घटाएंगे। तो मतलब 17 घंटा कितना हो जाएगा, 90 मिनट से घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 8:30 है, तो ये 8 बजकर कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा, 8:30। अब 90 से घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, जब 90 से घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 60 आएगा 60। अब 17 से जब 8 घटाएंगे तो यह आएगा 9, आएगा 9:60। 9:60 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अब 9:60 को हम लोग 10 घंटा बोलेंगे, मतलब 10 बजकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10:0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 मिनट हो जाएगा, मतलब 0 मिनट यहाँ पे 10 बजकर हो जाएगा, 0 मिनट हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं इसी में एक नेक्स्ट टाइप जो पूछा जाता है, ये तो मान लो एक अलग क्वेश्चन था उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि एक घड़ी में बोल दिया है यहाँ पे, एक घड़ी में 8:10 है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। किसी घड़ी में है 8:10 है, कितना है, यदि किसी घड़ी में 8 बजकर कितना है, 10 मिनट है, 8:10 है, तो उसका जल प्रतिबिंब पूछा हुआ। तो मतलब जल प्रतिबिंब, ये क्या दिया दोस्तों, वास्तविक समय दिया है, ये वास्तविक समय दिया है ना, वास्तविक समय दिया है। और पूछा क्या है, जल प्रतिबिंब पूछा हुआ, जो भी देगा जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब कहेगा ना तो क्या करेंगे, सीधे हम लोग वही 17:90 से घटा देंगे जल प्रतिबिंब। जब वास्तविक समय देगा तो जल प्रतिबिंब पूछेगा, है ना, दे करके, और या फिर जब जल प्रतिबिंब देगा तो वास्तविक समय पूछेगा। देखिएगा, अब 8:10 का समय दिखाई दे रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो घटाओ 17:90 से घटाओ, 17:90 से घटाओगे 8:10। इसे घटाओगे 90 से 10 जाएगा 80 आएगा। अब कितना आया, 17 से जब 8 घटाओगे तो 9 आएगा। 9:80 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 60 से ज़्यादा है तो हम लोग 1 घंटा इसमें ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10:20 का समय, जो
जल प्रतिबिंब होगा 10:20 का समय दिखाई देगा, है ना। 20 मिनट का समय जो होगा दिखाई देगा दोस्तों, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब इसी प्रकार देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भी उसका जो है किसी भी घड़ी का जो वास्तविक समय दिया हुआ, वास्तविक समय दिया है यहाँ पे 6:40 दिया है, तो उसका जल प्रतिबिंब पूछा हुआ। कौन सा समय पूछा है दोस्तों? जल प्रतिबिंब पूछा है। फिर वही लगाएंगे हम लोग, क्या 1790 लगाएंगे। देखिए 1790 से घटाते हैं, यहाँ 1790 से हमने घटा दिया। जब 1790 से घटाएंगे तो यहाँ पे 8:40। कुछ लोग 18:30 से घटाते हैं, मतलब 18 घंटा 30 मिनट से, लेकिन हम 1790 से इसलिए घटा रहे हैं। ये कभी कभी उससे ज़्यादा भी पूछ लेता है, तो हमें बार बार हमें वहाँ पे आधा घंटा घटाना नहीं पड़ता है। देखिएगा यहाँ पे, अब इसे घटा दिए हैं तो ये हो जाएगा। अब 90 से 40 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 50 मिनट। अब इसी प्रकार जब 17 से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 17 से 6 11। इसका मतलब 11 घंटा 50 मिनट। मतलब क्या दिखाई देगा? 11 बजकर जो उसका जल प्रतिबिंब होगा 11:50 का समय दिखाई देगा। ये 11:50 का समय दिखाई देगा जब वहाँ पे जल प्रतिबिंब पूछेगा। अब देखिए, अब जल प्रतिबिंब देते हैं, इसके बाद जो पूछा जाता है जल प्रतिबिंब देते हैं। देखिएगा, यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, अब जल प्रतिबिंब मान लो दे रहा है, वास्तविक समय पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब दे रहा है, दो में एक ही पूछेगा, एक देगा एक पूछता है। यदि जल प्रतिबिंब बोल रहा है यहाँ पे 8:32 है ना 32 का समय दिखाई दे रहा है, कितना? 8:32 का समय दिखाई दे रहा है किसी जल प्रतिबिंब में, तो वास्तविक समय इसका पूछ रहा है। कौन सा? वास्तविक समय पूछ रहा है। जब वास्तविक समय पूछ रहा है तो क्या होगा वास्तविक समय में? अब वास्तविक समय पूछा तो फिर वही करेंगे, 17 घंटा 90 मिनट से घटा देंगे। 17 घंटा 90 मिनट से जब घटाएंगे तो 17 घंटा 90 मिनट से घटाएंगे तो कितना? 8:32 घटाएंगे। इसे घटाओ दोस्तों, जब घटाओगे 90 से 32 घटाओगे तो कितना आएगा? 6×3 मतलब 58 आएगा। अब 17 से 8 घटाओगे कितना आएगा? 9। मतलब यहाँ पे जो दिखेगा वास्तविक समय 9 कितना दिखेगा? 9:58 मतलब 58 मिनट का समय दिखाई देगा दोस्तों, है ना। ये आपका हो गया है जल प्रतिबिंब में, और इसके पहले हम लोग मिरर इमेज पढ़ चुके हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।